हेलो फ्रेंड्स, सिलोगिज्म में लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी आइदर और केस के बारे में जान चुके हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि किस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल अप्रोच से किस प्रकार सोल्व करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलोगिज्म के लेके आया हूं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इसमें 3 स्टेटमेंट आपका दिया है 1, 2, 3 और 2 कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड दिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शंस A, B, C, D, E ये भी लिखे हैं। क्या क्या आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी मैंने लिखे हैं। तो अभी हम इसको करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अनुसार वेन डायग्राम बनाना रहता है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। अभी देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या है, नो एप्पल इज ए पपाया। तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एप्पल और पपाया में मतलब कोई रिलेशन नहीं है। नो एप्पल इज ए पपाया यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आपका देखिए आप 2 सर्किल बना लेंगे। अगर रिलेशन दोनों में रिलेशन कुछ दिया नहीं है तो उसमें उसके लिए मैंने क्या बताया था कि एक लाइन बनाएंगे, उस पर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर ए लिख देंगे। ए मतलब मैं एप्पल्स को दर्शा रहा हूँ यहाँ पे, और पी मतलब पपाया को, तो इसके अंदर पी लिख देंगे इनर सर्कल, इस सर्किल में। तो पी पपाया हो गया, ए एप्पल हो गया और नो एप्पल इज ए पपाया। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ऑल पपाया आर ऑरेंज। ठीक है, ऑल पपाया आर ऑरेंज, तो मतलब इसका मतलब क्या है, ऑरेंज बड़ा होगा तभी तो पपाया उसके अंदर सभी आएगा। तो आपका एक बड़ा सर्किल यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बड़ा वाला सर्किल है, यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ। ये आपका ऑरेंज को दर्शा रहा है। ठीक है, ओ लिख दे रहा हूँ, इसमें बड़ा वाला सर्किल का है ये। ठीक है, अभी देखिए फुलफिल हो गया ना, पपाया इसके सर्किल के अंदर आ गया, इसका मतलब ऑल पपाया आर ऑरेंज हो गया है। उसके बाद क्या दिया है थर्ड स्टेटमेंट में, ऑल ऑरेंज आर मैंगोज, सभी ऑरेंज मैंगो है। तो अभी देखिए मैंगो बड़ा हो गया, इसके अनुसार अगर मैंगो बड़ा होगा तो एक और बड़ा सर्किल बना दीजिए, इसमें एम लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया मैंगो। ठीक है, तो इसके अंदर में सब ये छोटा वाला आपका ऑरेंज आ गया है। ठीक है, तो ये आपका बन गया वेन डायग्राम। ठीक है, आई होप अब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी देखिए उसके बाद कंक्लूजन के अनुसार हम आंसर निकालेंगे। फिर ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं ये कंक्लूजन को दिया है कि कौन कौन से कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, आइदर और केस है या नाइदर नोर केस है, जो भी है, तो वो सब ऑप्शंस में दिया है। अभी देखिए कंक्लूजन के अनुसार अभी हम देखते हैं फर्स्ट जो कंक्लूजन दिया है, देखो ये वाला आप देख लीजिए, फर्स्ट वाला, ऑल पपाया आर मैंगोज। अभी देखिए ये जो पी है, ये जो अंदर में जो छोटा सर्किल है ये पी है, पपाया आर मैंगोज, और ये आपका दिया है मैंगो, बड़ा वाला सर्किल। अभी देखिए ये जो छोटा वाला, बिल्कुल ये सबसे छोटा जो सर्किल है वो पपाया है, सबसे बड़ा सर्किल मैंगो है। तो जो पपाया है उस जो छोटे वाले सर्किल में, तो ये बताया है कि ऑल पपाया आर मैंगोज, तो बिल्कुल होंगे क्योंकि बड़े वाले सर्किल के अंदर में ही है ना, ये ऑरेंज और पपाया दोनों मैंगो के अंदर ही है, मैंगो वाले सर्किल के अंदर। तो इसका मतलब जो हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है, जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो इसका मतलब सही हो गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, एटलीस्ट सम मैंगोज आर ऑरेंज। अभी देखिए मैंगो ये बड़ा वाला सर्किल है और ये आपका छोटा वाला ऑरेंज है, एटलीस्ट सम मैंगो। ठीक है, कुछ मैंगो ऑरेंज होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो ऑरेंज वाला सर्किल है वो मैंगो के अंदर ही है, मैंगो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आ गया है। अभी देखिए ऑप्शन के अनुसार, अभी देखिए क्या है ऑप्शन, क्या है देखिए, ओनली फर्स्ट फॉलोज। एक तो ये गलत हो गया क्योंकि दोनों हमारा सही आया है, और ओनली सेकंड फॉलोज ये भी अपना गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें क्या है, आइदर और केस है नहीं, क्योंकि आइदर और केस के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था कि कंक्लूजन दोनों, पहली बात तो आपका रॉन्ग होना चाहिए, तो वो रॉन्ग नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और नाइदर नोर भी नहीं है क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका जो है कंक्लूजन वो आपका सही आ रहा है। तो आपका ये आ जाएगा ऑप्शन ई वाला आपका करेक्ट है, बहुत जो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इजीली समझे होंगे। अभी देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला। अभी इसको मैं बताऊंगा तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए जो सेकंड वाले में क्या दिया है, देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, 2 कंक्लूजन दिया है, वही फर्स्ट सेकंड। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, अभी देखिए इसके अनुसार हमको वेन डायग्राम बना लेना है। तो सम पैंट्स आर शूज, ठीक है, ये दिया है सबसे पहले। ठीक है, सम पैंट्स आर शूज, तो सम के लिए मैंने क्या बोला था, सम मतलब कॉमन होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कैसे डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। सम का मतलब जहां भी सम आ गया कॉमन, इसका मतलब सम पैंट्स आर शूज। पैंट्स को मैं यहाँ पे पी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो आपका सर्किल है ये पैंट्स है, और ये आपका शूज का एस से दिखा रहा हूँ मैं, ये शूज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, कॉमन हो गया ना। सम शूज आर स्लीपर्स। ठीक है,
सम शूज आर स्लीपर, ये शूज वाला है तो सम आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये कॉमन वाला आपका आ जाएगा। स्लीपर को मैं SL से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। S मतलब S शूज को दिखाया हूँ, SL लिख दिया मतलब स्लीपर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ओल्ड स्लीपर्स आर शर्ट्स, अभी देखिए जो ओल्ड स्लीपर्स आर शर्ट्स, ठीक है, ओल्ड स्लीपर्स आर शर्ट्स, इसका मतलब जो शर्ट्स है वो बड़ा होगा, ठीक है, शर्ट्स जो बड़ा होगा तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे आपका ये आ जाएगा बड़ा सर्किल, क्योंकि इसके अंदर ही है, जो स्लीपर है वो इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि शर्ट बड़ा है, क्लियरली बता रहा है ओल्ड स्लीपर्स आर शर्ट्स। तो ये आपका जो बड़ा वाला जो आपका बना है डायग्राम, ये आपका क्या बन गया, शर्ट। शर्ट को SH से दिखा रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से देख लीजिए। जो शूज को मैंने S से दिखाया है और स्लीपर को SL से दिखाया हूँ और शर्ट को SH से दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर्स 2 लेटर्स है इसके ये है, ठीक है। तो अभी देखिए ये वेन डायग्राम हमारा यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अभी इसके अनुसार कंक्लूजन फर्स्ट को देखिए, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पैंट्स, ठीक है। जो फर्स्ट कंक्लूजन ये वाला आप देखिए, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पैंट्स। अभी देखिए शर्ट का कौन सा था, SH, ये बड़ा वाला था, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पैंट। अभी देखिए ये जो बड़ा वाला आपका जो सर्किल है, ये जो हमने बनाया है बड़ा वाला, और इस पैंट्स में कोई भी रिलेशन आपका दिया है इस सर्किल में और इस सर्किल में कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है। ये वाला आपका शूज में, स्लीपर में और इसमें शर्ट्स में, इनमें रिलेशन है दोनों, ठीक है, ये क्योंकि कॉमन है। बाकी इसमें देखिए जो पैंट्स है वो यहाँ पे है और ये यहाँ पे जो आपका जो शर्ट्स है, ठीक है, तो इसमें कोई भी रिलेशन आपका यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा है इसके बारे में, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जो है कंक्लूजन फर्स्ट आपका जो है, फर्स्ट आपका है वो रॉन्ग हो गया है, ठीक है, क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद नो शर्ट इज ए पैंट। अभी देखिए ये यहाँ पे शर्ट है, यहाँ पे पैंट है, वही सेम बात हो गई। तो इसका मतलब जो सेकेंड है कंक्लूजन वो भी आपका गलत हो गया है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो हमको अपने से नहीं मानना है, अपने से कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना है, कंक्लूजन में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको, जो स्टेटमेंट आपको 3 दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कोई रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है, अपने से कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया है, ठीक है, दोनों। तो अभी देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दोनों रॉन्ग हो गया तो 1 को फॉलो नहीं कर सकता, तो ये गलत हो गया ए। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये भी गलत हो गया क्योंकि भाई दोनों हमारा रॉन्ग आ गया है। उसके बाद बोथ कंक्लूजन 1st एंड 2nd फॉलोज, फॉलो तो कैसे करेगा क्योंकि दोनों रॉन्ग हो गया, तो ये ABC ऑप्शन तो आएगा नहीं, ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। अभी आपके पास बचे हैं ये 2 डी और ई ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अक्सर देखिए एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर इसी में गलती होता है कि जैसे ही मान लो दोनों गलत आए तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 आप ये करके आ जाते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी आइदर और केस के बारे में बताया है, तो उसके बारे में आपको अगर ऐसा स्थिति आता है कोई भी क्वेश्चन में तो आपको आइदर और केस के बारे में एक बार जांच करना जरूरी है, क्योंकि कॉमन जो मिस्टेक होती है वो यही होती है। क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि टाइम बचाना चाहते हैं और जैसे ही उनको पता चलता है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आ गया है तो वो आइदर और केस को के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, सीधा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 1st फॉलोज कर फर्स्ट नॉर कंक्लूजन 2 करके आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं आइदर और केस के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। सबसे पहले आपका एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट सेम है, दोनों जो कंक्लूजन है रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिए एक जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो हमारी ये हो गई है, फिर फुलफिल हो रही है आइदर और केस के लिए क्योंकि कंक्लूजन दोनों रॉन्ग आ गया है। उसके बाद एलिमेंट सेम बोला गया था। अभी देखिए यहाँ पे एलिमेंट सेम की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में, दोनों कंक्लूजन में 1st और 2nd में वहां पे शर्ट्स और पैंट्स है वो एलिमेंट है, और नीचे वाले में 2nd कंक्लूजन में भी शर्ट और पैंट एलिमेंट है। तो इसका मतलब एलिमेंट भी सेम हो गया है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। थर्ड हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए मैंने क्या बोला था कि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था क्या क्या चीज है, सम, एक सम होना चाहिए, दूसरा सम नोट भी हो सकता है, नो नन भी हो सकता है, आपका ऑल भी हो सकता है, किसी एक में एटलीस्ट सम होना चाहिए। तो मैंने वो शॉर्टकट आपको बताया था, बाकी लिखवा भी रखा था प्रीवियस वीडियो में कि क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में यहाँ पे सम है और यहाँ पे नो नन में से नो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ई आ जाएगा, ठीक है। तो आप डी मत करके आइए, डी गलत है। तो मैंने किस तरीके से आप गलती कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया, और किस तरीके से आपको आइदर और केस का मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया है, जैसा कि स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑप्शंस देके मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।